So we'll start with questions on total energy, potential energy, gravitational potential, सैटेलाइट के सारे जो भी टॉपिक्स हमने देखे. तो so far we have covered questions only on gravitational force. और उसके बाद एक दो टॉपिक आए थे, वो पिछले 3-4 दिन में जितना भी थ्योरी हमने कंप्लीट किया, इंक्लूडिंग सैटेलाइट का हमने क्या क्या फाइंड किया, क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्या फाइंड किया उसका टाइम पीरियड, और क्या फाइंड किया हमने उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एंड एडिशनली वी हैव फाउंड आउट द इक्वेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. तो इन सब पे क्वेश्चंस हमारे बाकी थे. So let us go ahead with example number 5.8. What will be the change in potential energy? तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. चेंज पूछा है आपको, मतलब अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करोगे. जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है. तो आपको पूछा है व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. So what will be the change in potential energy of body of mass m when it is raised from height re above the surface of earth to a height 5/2 re above the surface of earth. re and me are radius and mass of earth. क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा लिखा है सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड. तो ये होता क्या, नॉर्मली आप बोलोगे इट इज रेज्ड फ्रॉम re to 5/2 re. मतलब क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो यू मे थिंक कि जो ऑब्जेक्ट था वो पहले कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे था, क्योंकि आर ई क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ. इट इज नॉट एट द सरफेस, इट इज इनिशियली एट अ हाइट विच इज इक्वल टू आर ई. मतलब h1 इक्वल टू आर ई है. अब आप इसको लेके जा रहे हो और भी ऊपर, उसको और भी ऊपर लेके जाओगे, 5/2 मतलब 2.5 आर ई कर लोगे. तो रिमेंबर, क्वेश्चन में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करवाने की कोशिश है. ये इनिशियल डिस्टेंस है, ये फाइनल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल हाइट है. मैं फाइनल हाइट को h2 बोलूंगा, इनिशियल हाइट को मैं h1 बोलूंगा. एंड ऑफ कोर्स यू नो रेडियस ऑफ अर्थ तो पता ही है आपको. तो यू नो व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, r. तो बेसिकली यू नो दिस इज r e. This is h2 which is 5/2 re, 2.5 re. This is h1 which is equal to re. तो अगर आपको याद होगा, आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको भी याद है, यू रिमेंबर दैट h प्लस r क्या है, व्हाट इज h प्लस r, स्मॉल r. तो ये क्या आ गया, स्मॉल r1, और ये क्या आ गया, स्मॉल r2. तो हमारे पास जो जो गिवन पैरामीटर है हम पहले उसको लिख लेंगे. हमारे पास गिवन पैरामीटर में h1 था re, और h2 था 5/2 re. तो r1 आपको मिल जाएगा re प्लस h1, दैट इज re प्लस re, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ re. तो 2 टाइम्स ऑफ re आ गया. Similarly, R2 will be RE plus H2, that is equal to RE plus 5/2. 5/2 होता है 2.5 plus RE 3.5. 3.5 होता है 7/2. तो ये आ गया 7/2 RE. क्लियर? आपको पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपको फाइंड करना है डेल्टा यू. You are supposed to find out delta U, which is equal to U final minus U initial. तो आपको यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना सफिशिएंट है. माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, वेयर स्मॉल r इज r प्लस h. दैट इज द रीजन कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने पहले ही स्मॉल r फाइंड करके रख दिए, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा. बेटर आपको हाइट बता दिया था ना, पहले से ही फाइंड कर लेना उसको. तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन व्हाट यू विल हैव इज डेल्टा यू, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r फाइनल,
आर फाइनल को तुमने R2 बोला है, तो तुमने इसको R2 बोला है, तो इसको मैं R फाइनल बोल देता हूँ, इसको R इनिशियल बोल देता हूँ, डजंट मैटर, एक ही बात है। नोटेशन ये आप हमारे ऊपर होता है, कैसा आपको रखना है वैसा। देन माइनस ऑफ माइनस, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इनिशियल, दैट इज R1। Therefore, you have change in potential energy equal to, क्या क्या कॉमन निकलता है पहले निकाल लो। माइनस को रहने दो अंदर, जी एम एम आ गया, माइनस वन अपॉन आर फाइनल, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन आर इनिशियल, दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल। जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन अपॉन आर इनिशियल कितना था, 2RE, और ये कितना था 7/2, 7/2RE बाई 2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा ऊपर यहाँ पे। और इसमें से भी क्या कॉमन निकाल लोगे, RE कॉमन निकाल लोगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन RE, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, 1/2 माइनस 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 माइनस 4, 3/14, तो यह आ जाएगा 3G कैपिटल M स्मॉल m बाई 14RE। दिस शुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हाइट टू अनदर हाइट। तो जब आप एक हाइट से दूसरे हाइट पे लेके जाते हो ऑब्जेक्ट को, तो ये है चेंज इन, एक हाइट मतलब गिवन हाइट इज RE एंड द फाइनल हाइट इज 5/2RE, तो 3/14 GMM/RE, that is the correct answer. Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question. Example number 5.9. Simple question. Show that the critical velocity of a body revolving in circular orbit very close to the surface of a planet of radius r and mean density rho is. आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे शो करना है क्रिटिकल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है फॉर फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग वेरी क्लोज। तो सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ Gm/r, where small r is r plus h। और क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत छोटा दिया है, वेरी क्लोज बोला है ना, हाँ, तो इस केस में r plus h is approximately equal to r, and therefore you have critical velocity vc equal to under root of Gm/r। यहाँ तक क्लियर। आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लाना है, व्हाट इज मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, volume density, because density is mass upon volume, but density is mass upon volume, therefore mass is equal to volume into density, therefore critical velocity vc is under root of G/r और m है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये v मतलब वॉल्यूम है और ये vc मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है। What is volume of a planet if the planet is taken to be a sphere? 4/3 पाई r क्यूब और साथ में आ जाएगा रो। ऊपर r क्यूब है, नीचे r है, तो r, एक r कैंसल, तो r² बचेगा, वो रूट के बाहर आएगा तो r हो जाएगा, तो vc इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ 4/3 पाई g रो, 4/3 पाई g रो। ओके, बराबर। 4 का रूट मतलब 2, तो आ गया, ये 4 का रूट मतलब 2, तो 2r अंडर रूट ऑफ पाई g रो बाय 3, तो वही है 2r
पाई रो जी बाय 3। हो गया, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5.9 क्यों आना चाहिए 5.9, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 5.9 के बाद वापस 5.9 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया है, इसको 5.9 ए बोल देता हूँ, और जो अगला 5.9 है उसको 5.9 बी बोल देता हूँ। तो मैंने जानबूझ के नंबर चेंज नहीं किया है, सो दैट यू कैन लोकेट दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू वांट। तो ये 5.9 बी बोल देते हैं इसको। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हम ऑलरेडी कर चुके। हाँ, मैंने आपको बताया था, ये थ्योरी में बता दिया था, लेकिन फिर भी चलो पूछा है तो कर ही लेंगे। हमको गिवन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, वो दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। मतलब इन शॉर्ट आई वुड प्रिफर टू राइट इट डाउन लाइक 64 × 10⁵ मीटर, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि तुमको बोला है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और आपको पता है T² आता है वहां पे, मतलब बाद में स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा। मतलब 64 का रूट तुमको 8 अगर मिल गया तो तुम्हारा काम आसान है, तो बेटर आई विल यूज दिस। और आपको जी की वैल्यू 9.8 बोली है, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, doesn't matter, you are supposed to find out what time period t. So do you remember for a very for very close 2 pi under root of r by g एक्चुअली होता है T² = 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, चलो कर ही देता हूँ, तो तुमको ये याद होना तो चाहिए। बट से व्हाट इज कैपिटल एम हियर? मास ऑफ अर्थ, वेरी गुड। सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ, तो दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो इसको आप कैसे लिखते हो? इसको आप बोलते हो, इफ यू रिमेंबर, बट जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, याद है कि, और ये स्मॉल आर है तो ये क्या है? जी एच है। तो therefore you write down T² = 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज जी एच आर स्क्वायर, और ये आर क्यूब, कैंसल और कैंसल, सही है। फिर आप लिखते हो T = स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का रूट 2, पाई स्क्वायर का पाई, अंडर रूट ऑफ आर बाय जी एच। तो फिर आप लिखते हो T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। फिर आप बोलते हो कि अगर हाइट बहुत छोटा होगा, अगर हाइट बहुत ही कम है, तो r प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, देन r प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, and therefore also gh is equal to g. So therefore t equal to 2 pi under root of r by g हो गया। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद सिर्फ है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। 2 पाई अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 10⁵ अपॉन 9.8। अगर 10 होता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन होगा नहीं। चलो 10 लिखते हैं, तो देखो क्या होता है। 2 पाई 6.28 इंटू 64 का रूट इज 8। 10 मान लेते अगर, तो ऊपर 10⁻⁵, नीचे 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ का रूट कितना? 10⁻², मतलब कितना होगा? 628 इंटू 8, ये सेकंड में आएगा। हाँ, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करोगे आप। तो अभी नहीं है हमारे पास, अभी क्या करेंगे? अगर 9.8 ही है तो फिर प्रॉब्लमेटिक काम है ये। This is something really problematic. So what I will do is I'll reduce the problem here. 64 into 10⁻⁵, 98, 9.8 को लिख दूंगा मैं 98 into 10⁻⁻1, ऊपर जाके +1, 2 पाई 6.28 इंटू 64 का रूट इज 8, ये ऊपर जाके 10⁻⁶ हुआ, उसका रूट 10⁻3, और नीचे जो 98 है इसको 49 इंटू 2 कर लेंगे, 49.7√2। या तो ऐसा करो, या तो अगर आपके पास लॉग बुक है उसमें स्क्वायर रूट्स होते हैं, तो 98 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली भी आप ले सकते हो। कितना आएगा पता है? 9 पॉइंट समथिंग,
9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 98 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9.899, तो 9.899, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनको, हो गया 6.28 इंटू 8 अपॉन 9 अच्छे नंबर है, गुड नंबर, 6.28 इंटू 8 ऊपर ये था ना, डिवाइड बाय 9.899 बराबर, यस, कितना आ गया 5.0752, तो 5.075 इंटू 10⁻³ मतलब 5075 सेकेंड्स, हमारा आया था 5024, क्योंकि हमने जी की ली थी 10 बराबर, तो बराबर ही है 5075, हमारा 5024 था, तो 83.33 मिनट्स था, यहाँ पे 85 के आसपास आएगा। तो 5075 को डिवाइड कर लो 60 से, 84.58, तो रफली रफली 85 मिनट्स, 84.58 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिफोर वी गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू आप दिमाग में फिट कर लो, अब 85 मिनट्स होता है। एग्जाम्पल 5.10, an artificial satellite revolves around a planet in a circular orbit close to the surface, close to the surface वापस से r plus h equal to r लेना पड़ेगा। Obtain the formula for a period of satellite in terms of density and radius, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है किसका, टाइम पीरियड का, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। तो यू नो टी स्क्वायर इक्वल टू, ऑफ कोर्स यू नो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² बाय gm r³। फिर वो सारा प्रोसेस हमने अभी अभी किया, जस्ट नाउ वी सेड कि gm क्या होता है gr²। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू गेट टी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ पहली बात तो करना नहीं है गलती, मैं जानबूझ के गलती करके दिखा रहा हूँ, करना नहीं है आपने। क्यों नहीं करना है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ से आएगा, हाँ तुम अगर मास को निकाल लोगे तो कैसे होगा, होगा क्या, नहीं होगा। दैट इज वाई यू शुड नॉट बी डूइंग दिस मिस्टेक, बट यू शुड से स्मॉल r इज r प्लस h, एंड यू नो कि यहाँ पे h इज वेरी वेरी लेस देन r, therefore r plus h equal to r, and therefore small r equal to capital R, क्योंकि स्मॉल r क्या है, r plus h है, तो वो क्या है, r है। अब बोलो इक्वेशन 2, अब कर दो सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you get t square equal to 4π² by gm r capital R³, but mass is volume into density, सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore t square equal to 4π² g volume into density into r³, but volume is 4/3 pi r³, but volume is 4/3 pi r³। सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू गेट टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4π² अपॉन 0 इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई r³, और ऊपर क्या है, r³ है, करेक्ट, सही है ना, क्योंकि छोटा सा भी गलती करोगे तो गए। अभी r³ तो बोला है, लेकिन मेरे को लगता नहीं r³ के टर्म्स में आएगा, तो r नहीं होगा। लेट अस सी, जो आएगा वो आएगा, देखते हैं बाद में, लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे। 4π r³, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3π अपॉन जी रो, तो t इक्वल टू √3π अपॉन 0। दिख तो सब सही रहा है, डायमेंशनली चेक कर लो, व्हाट इज जी, नहीं डायमेंशनली पूछ रहा हूँ, यूनिट वाइज पूछ रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जी क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
और रो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैंसल 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 एंड कैंसल, ठीक है सही है। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स, फोर्स इज मास इनटू, मास इज किलोग्राम, एक्सीजन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर, नीचे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर। कैंसल एंड कैंसल। तो ये याद रखना, जी इंटू रो, इसका डायमेंशन क्या आया, 1/सेकेंड स्क्वायर। तो रूट ऑफ, नंबर है ऊपर, नंबर तो नंबर है 1, नीचे क्या है 1/सेकेंड स्क्वायर, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर का रूट कितना हो गया, सेकेंड, बराबर है फिर। दिस इज द राइट फॉर्मूला, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो ऐसा ही आना चाहिए, लेट मी चेक। √3π/0 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the kinetic energy, potential energy, total energy and binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kilogram orbiting at a height of 3600 kilometer above the surface of earth, given g value, r value, m value। एक ही चीज फाइंड करनी है तुमको, सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन, या फिर पहले पोटेंशियल फाइंड कर लिया तो हाफ ऑफ पोटेंशियल विद अ प्लस साइन इज काइनेटिक। काइनेटिक मिल गया तो टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, टोटल मिल गया तो बाइंडिंग इज नेगेटिव ऑफ टोटल, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन सेम आता है। तो गुड, तो हम उसको रखेंगे सिंपल। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है मास, जी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सैटेलाइट भी दिया हुआ है, ये सब कुछ पता है। 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6400 किलोमीटर। आई विल नॉट कन्वर्ट इट राइट नाउ, बाद में देखते हैं। मास इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम, तो ये रफली यही देते हैं। यस, दिस इज 2000 किलोग्राम, मतलब 2 into 10⁻³ किलोग्राम, और हाइट था 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट, you are supposed to find out what is kinetic energy, find out what is potential energy, find out what is total energy and find out what is binding energy। अब आपकी जो इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो कि पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना तो पहले काइनेटिक फाइंड कर लो, पहले पोटेंशियल करना तो पोटेंशियल कर लो, कोई भी एक कर लो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। क्या फाइंड करोगे, जो आप जो भी बता दो आपको जो फाइंड। आई वुड रेकमेंड पोटेंशियल, क्योंकि तुमको उसका फॉर्मूला याद रहता है, -GM1m2/r। याद है क्या, याद है ना। हाँ, तो फिर हमारे पास m1 है, m2 है, हमारे पास r है, तो -GM1m2/r। स्क्वायर नहीं आता है उसमें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m/r। बस पहले ये फाइंड कर लो। फिर काइनेटिक एनर्जी तो फिर मॉड ऑफ पोटेंशियल बाई 2। फिर टोटल एनर्जी क्या था, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर फिर बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो अभी अगर जेई नीट में क्वेश्चन आ गया बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी करो, इन शॉर्ट। गुड, तो सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। सिर्फ पहले पार्ट में थोड़े से कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस का ही दिक्कत रहेगा। तो आई विल जस्ट शिफ्ट टू द न्यू पेज। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस G 6.67 into 10⁻⁻11 M mass of Earth 6 into 10⁻24 mass of satellite 2000 मतलब 2 into 10⁻³ upon R R R
is R plus H. That R is, this is 6,400, this is 3,600. Very good. किलोमीटर कितना आ गया 10,000 किलोमीटर. तो कितना आ गया 10,000 किलोमीटर. किलोमीटर ये 10,000 मतलब 10⁴ और किलोमीटर का मीटर 10⁻3. तो हमारे पास आ गया 10⁷ मीटर. वेरी गुड. 10⁷ मीटर. तो ये आ जाएगा 10⁷. देन therefore potential energy is equal to, अभी बहुत सिंपल चीज है ये. 12 into roughly 6, 12 6 72. तो अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास जाएगा ये. और जूल में आएगा. मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ आपको. अप्रोक्सीमेटली 75 से 78 79 के बीच में आएगा. 6.67 है ना. 65 into 12 80 के आसपास जाएगा ये. 6.67 into कितना 12. ओ 80.04. 80.04 minus 80.04. 24 में से 11 गए. 13 में 3 ऐड कर दिए. 16 में से वापस 7 निकाल दिए. 10⁹ जूल. तो इतना है क्या है. यस बराबर है. सिर्फ 80.18 दिया है, अपना 80.04 आया है. ठीक है. तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी. हो गया. वेरी गुड. तो बाकी सब अभी हो ही गए सॉल्व. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. मॉड ऑफ पोटेंशियल बाय 2. मॉड ऑफ पोटेंशियल बाय 2. इसका आधा कर लो. 40.02 into 10⁹ फिर क्या फाइंड करना था आपको. टोटल. व्हाट इज टोटल. नेगेटिव ऑफ काइनेटिक. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस 40.02 into 10⁹ जूल. फिर आखिरी में था बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. हो गया 40.02 into 10⁹ राइट. ये सारे के सारे आंसर है कि आप वेरीफाई कर लो आप. हाँ ओके. ऑल दिस आर गिवन टू यू. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the speed of a satellite in an orbit at a height of 1,000 kilometers from the Earth's surface. Given mass of Earth is 5.98. I will approximate it to 6. And radius of Earth is 6.4 into 10⁶. तो देखते हैं वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अप्रोक्सीमेशन करना है कि नहीं. अब आपको बोला नहीं भी हो कि सर्कुलर ऑर्बिट है कि नहीं है, तो ऑर्बिट क्या होता है. सर्कुलर होता है. क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च हम लोग नॉर्मली सर्कुलर ऑर्बिट में ही करते हैं. तो कौन सा वेलोसिटी पूछा है. क्रिटिकल मतलब ऑर्बिटल. तो आपको पहले तो हाइट दिया है. हाइट है 1,000 किलोमीटर्स. 1,000 किलोमीटर्स मतलब 10⁻³ और किलोमीटर मतलब 10⁻³ तो 10⁻⁶. और आपको दिया है मास of Earth, which I will later, if required, take it to be 6 into 10⁻24. दिया है 5.98. Then radius दिया हुआ है 6,400 मतलब 6.4 into 10⁻⁶. अच्छा है. गुड. You're supposed to find out speed मतलब you're supposed to find out critical velocity. So you should find out what is critical velocity or orbital velocity. अब इसके 2-3 फॉर्मूला हमने देखे थे. एक तो रूट ऑफ जी आर मतलब GH into R plus H. वो हाइट पे होता है. लेकिन हमारे पास GH है क्या. नहीं. तो ये यूज करना चाहिए क्या. ऑफ कोर्स नहीं. दूसरा कौन सा था. अंडर रूट ऑफ GM by R है ना. अंडर रूट ऑफ GM by small r, where small r is R plus H. दिस इज गुड क्योंकि हमारे पास R है, H है, M पता है और G तो पता ही होता है. G तो कांस्टेंट ही होता है. 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो अब मैंने बोला था कि इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज. तो यहाँ पे 6.67 है G में. तो M की वैल्यू 6 लिख के भी फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास अल्टीमेटली तो फ्रैक्शन ही आने वाला है. मतलब डेसिमल पॉइंट तो आएगा.
तो फिर मुझे अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 और ये आ जाता है 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन आर। 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 10⁻6। ओके, 10⁻6 है ना वो, यस। तो वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 5.98। तो 6.67 इंटू 5.98 39.8866। इसका रूट लगने ही वाला है अपने को, तो 39.8866 का रूट भी ले लो, 6.315। तो ये कितना आया था? 39.8866 इंटू 10⁻13 बराबर, अपॉन 6.4 प्लस 1 7.4 इंटू 10⁻6। गुड गुड। तो अभी एक काम करेंगे, वो 10 का ऑड पावर है ना, ऑड पावर रखना नहीं, गड़बड़ होता है कैलकुलेशंस में। तो एक काम करना, एक काम ऐसा करना, 398 बना देना इसको, 398.866 कर देना, इंटू 10⁻12 कर देना। नीचे आ जाएगा 7.2, 7.4 नॉट 2, 6.4 प्लस 1 था, 7.4 इंटू 10⁻6। और भी अच्छा हो गया, लगभग 400 है, 400 का रूट 20 होता है ना। गुड। तो कर लो अभी इसको डिवाइड। 398.866 डिवाइडेड बाय 7.453.90, इसका क्या स्क्वायर रूट? 7.341। सही है, 7.341 इंटू 10⁻6 का रूट 10⁻3। तो ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड निकालना है तो 7.341 किलोमीटर पर सेकेंड। और सही भी है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कितना था? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो एस्केप से कम आना चाहिए, और करेक्ट है। गलती से 73.4 आ रहा है, मतलब समझ लो कि अर्थ पे तो कम से कम ये अर्थ का सैटेलाइट तो बन नहीं सकता। फिर किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा इसको। हाँ, क्योंकि अर्थ के लिए सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का एस्केप वेलोसिटी। हाइट पे जाओगे तो और कम होगा एस्केप वेलोसिटी। मतलब हमारा वैल्यू ये करेक्ट है, इतना आना चाहिए था। ये तो हमारा हुआ है, दिस इज वी हैव डन ऑलरेडी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, 9th नंबर क्वेश्चन। अ प्लैनेट ऑफ mass 6.4 into 10⁻24 kilogram and radius 3.4 into 10⁻6 मीटर। प्लैनेट का मास दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू हैव टू अंडरस्टैंड what is the amount of energy required to remove a satellite from its orbit, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ सैटेलाइट के लिए नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अगर आपको प्लैनेट के ग्रेविटी से उसको निकालना है तो जितना भी एनर्जी तुम दोगे, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लैनेट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और अगर आपको याद होगा तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करने का अप्रोच क्या था? काइनेटिक एनर्जी निकाला था, क्योंकि वो मोशन में है। और क्या फाइंड किया था? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को क्या किया था? ऐड। क्या फाइंड किया था? टोटल। फिर हमने बोला जितना एनर्जी है उतना सिर्फ अपोजिट साइन के साथ देना पड़ेगा, बराबर, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करते हो? टोटल एनर्जी निकालते हो और साथ में एक माइनस साइन लगा देते हो, बराबर, वो हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस, सॉरी प्लैनेट के सरफेस पे रखा हुआ है। इट इज जस्ट केप्ट, इज इट मूविंग? नो। तो विल इट हैव काइनेटिक एनर्जी? तो ओनली एनर्जी इज, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी विल बी
equal to minus total energy and total energy will only be equal to potential energy. करेक्ट. तो तुमको फाइंड पता है क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और सिर्फ साइन उसको लिखना है प्लस. खत्म. जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो बता देता हूं मैं. हमारे पास गिवन पैरामीटर में मास ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ये दिया है 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम. ये दिया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर. आई रिमेम्बर करेक्टली ये दिया है 800 किलोग्राम. 800 3.6 10⁻6 बराबर है, करेक्ट है. आपको फाइंड करने के लिए बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब बाइंडिंग एनर्जी. और फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बाइंडिंग एनर्जी ये होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन इस केस में टोटल एनर्जी इज जीरो here, sorry, not total, kinetic energy is zero since the object is at rest. Since the object is at rest, and therefore binding energy will only be equal to minus of potential energy. और potential energy होता है माइनस जी एम एम बाई आर, और क्योंकि सरफेस पे था इसलिए डायरेक्टली कैपिटल आर. हाइट पे था तो आर प्लस एच, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपको मिल गया बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻24 इंटू 800 8 इंटू 100 अपॉन आर की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻6. 24 में से 11 गए 13, 13 में 2 ऐड कर दिए 15, 15 से 6 निकाल दिए 9, 10⁻9. और एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, सब 10⁻9 आ रहा है. तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब 10⁻9 के पावर में आना चाहिए. तो ग्रेविटेशन में जब तुम ये फाइंड करोगे तो ये ध्यान रखना कि 10⁻9 देखना चाहिए. देन क्या क्या करना था अभी हमको, 6.67, 6.4 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 3.4 करना है. 6.67 इसको 6.4 से और 8 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 3.4 करना पड़ेगा. 100.44. वेरी गुड. 100.44 इंटू 10⁻9. अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग ये 100 मतलब 10⁻2 और 10⁻9 तो 10⁻11 जूल अप्रोक्सीमेटली ये आना चाहिए. चेक करो तो दिया है क्या आपको, आंसर दिया है क्या वहां पे. क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंटेड है क्या? 1.004 10⁻2 1.004 10⁻10 कैसे आ गया? 10⁻11 आना चाहिए. तुम 100 बोल रहे हो तो 10⁻2 और 9 11, तो वहां पे करेक्शन होगा फिर, क्योंकि एक मिनट चेक कर लेते हैं. 24 माइनस 11 13, 13 प्लस 2 15, 15 में से 6 गए तो 9, ये तो करेक्ट है. 6.6 66 36 36 36 बाई 3 12 12 इंटू 8 96. करेक्ट है, करेक्ट है. बोल लेते हैं. व्हाट आई हैव डन इज, लुक चेक कैसे करते हो, यहाँ ध्यान दो, ये आपको जेई नीट में काम में आ जाएगा. 24 में से कितने गए? 11. 11 में कितने ऐड हो गए? 2. 13 13 नहीं 11 13 है ना, 13. 24 माइनस 11 13, 13 प्लस 2 15, 15 में से 6 गए 9. 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 12, 12 8 96, तो 100 के आसपास आ रहा है. तो हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, सो डन फॉर टुडे.